हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम अलीम फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश विद अलीम। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स अगेन। और दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑन आर्टिकल्स। ओके, जिस तरह पिछली वीडियोस में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पेशली राइटिंग में तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अगर आप सही आर्टिकल्स जहाँ पर यूज़ करने हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हमने बात करी थी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, और फिर बताया था वो किन जगहों पर उनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, आज की जो वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओके, जहाँ उन जगहों पे जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। सही है। तो एक तो पढ़ा था इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हमने, उसके बारे में बताया वो हो इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। इसी तरह बताया हमने आर्टिकल्स, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है, उसका इस्तेमाल बताया। और अब ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप समझे शायद कि आर्टिकल्स लगता हो लेकिन आएगा नहीं। तो अच्छा, ये भी बहुत सारे हैं, आज मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सही है। तो देखिए ओरिजिन ऑफ द आर्टिकल्स क्या है। सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो क्या, पहले तो ये चीज़ देखनी है कि एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो हमेशा काउंटेबल चीज़ों पे लगता है। अगर चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते तो इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा ए और एन। सही है ना। जैसे कि हमने बात की थी अ मार्कर, काउंट कर सकते हैं तो आप अ मार्कर लगाएंगे। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छतरी को काउंट कर सकते हैं तो आप एन लगा देंगे। लेकिन शुगर, ओके, या एप्पल्स, एप्पल्स आ से तो शुरू हो रहा है लेकिन आप एन एप्पल्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल वो काउंटेबल भी है लेकिन एक से ज़्यादा है। तो जहाँ पर हम चीज़ों को काउंट करते हैं और वो एक होती हैं वहाँ पर तो ए और एन लगेगा इनडेफिनिट में। सही है। लेकिन डेफिनेट में क्या हुआ था, ऐसी चीज़ें जो काउंट भी हों, काउंटेबल भी हों और नॉन काउंटेबल, जो जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। सही है। वहाँ पर दा का इस्तेमाल होता है। अच्छा, दा का इस्तेमाल सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल्स में भी होगा। डजेंट मैटर एक है या 10 है। सही है। लेकिन इनडेफिनिट का मामला सिर्फ होता है सिंगुलर पे। सही है। इसके अलावा हमने बात करी थी आर्टिकल्स के बारे में, दा उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला और लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों जानते हैं। सही। तो अब बात करते हैं उन जगहों की जहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। उनमें से कुछ हैं ये, सही, सारे भी नहीं हैं। तो सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जैसा पता है कि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप सोच लेते हैं, आपने खुद बनाई होती है, आपके पास आइडिया होता है। सही है। तो उनको कहते हैं। लेकिन हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे काउंटेबल की बात नहीं कर रहे। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ साल, जो साल होते हैं जिसके अंदर 365 या 366 दिन होते हैं साल के अंदर। अच्छा, साल हमारा आइडिया है इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसको आप छू नहीं सकते, उसको स्मेल नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। ऐसी चीज़ नहीं है ना कोई जिसको सेंस। हमारा एक आइडिया है। अब आइडिया क्या होता है? जो आपके जहन में। तो हमने डिसाइड कर लिया कि साल के अंदर 365 डेज होंगे या 366 डेज होंगे। इसी तरीके से हमने बनाया जनवरी, उसको डिसाइड कर लिया अपने जहन से, इसके अंदर 31 डेज होने चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं वो कोई कॉन्क्रीट नहीं होती, कोई ठोस चीज़ें नहीं है, हमने जहन से बनाई हुई हैं, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेके आते हैं। सही है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अनकाउंटेबल है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, मंथ्स को तो आप फिर भी काउंट कर लेंगे ना, ऐसी चीज़ें जिसको काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो सब्सटेंस में हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो, उनके बारे में वहाँ पर ओमिशन होगी, वहाँ पर आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। अच्छा, व्हेन दे आर यूज इन अ जनरल सेंस, तो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? जनरल सेंस में बात हो रही है, आम तौर पे। सही है ना। तो देखिए, शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ, कि जो शुगर है वो आपकी सेहत के लिए बुरी है। सही है। तो यहाँ पर हम एक जनरल सेंस बात कर रहे हैं। जो चीनी जो है इसको पहले तो आप काउंट नहीं कर सकते, ये बात रखिएगा, इट कैन नॉट बी काउंटेड। सही है। तो वहाँ पर इसी तरह जो बुराई है, बैड, आपने यहाँ पे कह लिया, एक और वर्ड, बैड भी एक वर्ड ही है ना, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। सही है। तो शुगर इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे जनरल सेंस में जो चीनी है, शुगर है, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अच्छा, इसके अलावा देखें दूसरा सेंस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी जो है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है किसी ने अपनाना हो। सही है। तो अब यहाँ पर क्या है, इसी तरीके से ऑनेस्टी जो है
वहाँ पर हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल चीज़ है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। और बात हो रही है जनरल सेंस की। अच्छा, किसी आम बंदे के बारे में बात नहीं हो रही, जनरल सेंस की बात हो रही है जिसका इतलाक सब पर होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए द बेस्ट पॉलिसी। अब बेस्ट से पहले तो हमने आर्टिकल लगाया है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? बेस्ट क्या चीज़ है? ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसी होता है ना कि जब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो एक चीज़ होती है हमारे पास गुड, उसको कंपैरिजन में हम लेके आते हैं तो हम कर लेते हैं बेटर। 3 डिग्रीज होती है ना, इसी तरह होती है बेस्ट। जो बेस्ट आता है उसके साथ हमेशा दी लगाना पड़ता है। सही है, द बेस्ट। ओके, अच्छा इसके बाद देखें। अच्छा, ये 2 सेंटेंसेस हमने बनाए थे, शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ और बैड फॉर योर टीथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अब देखें नीचे कंपेयर कर सकते। अच्छा, इस सेंटेंस को देखिएगा, यहाँ पर तो शुगर की जो बात हो रही थी, चीनी की बात हो रही है, जनरल सेंस में बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया। अब इस सेंटेंस को देखिए, वुड यू पास मी द शुगर प्लीज। मैं अगर आपसे बोलूँ ये चीनी मुझे पास करोगे, तो इसका मतलब है हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं या हम किसी जगह पर मौजूद हैं, आप भी और मैं भी, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी जो आप हैं। अब जो चीनी है वो आम तौर पे बात नहीं हो रही जनरल सेंस में, क्योंकि मैं खास चीनी की बात कर रहा हूँ जो टेबल पे पड़ी है या दुकान के अंदर आपके पीछे पड़ी है या जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहां पर पड़ी है। तो यहाँ पर ये जो है वो डेफिनेट हो गई एक चीज़, हम एक खास चीज़ की बात कर रहे हैं अभी। अब वो जनरल सेंस की बात नहीं हुई है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, हम दोनों खाना खा रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई नमक देना मुझे, नमक भी अनकाउंटेबल है ना, जिस तरह चीनी अनकाउंटेबल है। तो मैं आपसे मांग रहा हूँ भाई चीनी देना, तो अब वो चीनी जो है वो आपसे मांग रहा हूँ तो आपको भी नजर आ रही है, मुझे भी नजर आ रही है, तो आप वही चीनी मुझे पास करेंगे। खाने पे बैठे हैं, सॉल्ट कम लग रहा है, मैं बोलूँ अगर भाई सॉल्ट देना, आप मुझे सॉल्ट पास कर देंगे। तो जब सॉल्ट पास करने की बात आएगी तो वो जो सॉल्ट वहाँ पर मौजूद है वही पास करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डेफिनेट चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ और आप टेबल पे मौजूद हैं वो भी जानते हैं, तो हमने वहाँ पर तो लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात हुई थी, शुगर इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, वो एक जनरल सेंस में बात हुई है तमाम लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने शुगर के साथ लगा दिया। सही, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट चीज़ की बात हो रही है, इनडेफिनेट चीज़ की बात नहीं हो रही। इसी तरह द विजडम ऑफ लुकमान वाज ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर हमने विजडम जो है हमारा, ये क्या है? ये अच्छा, यहाँ पे शुगर जो थी वो एक सब्सटेंस, एक चीज़ है ना, लेकिन वो है अनकाउंटेबल, तो हमने लगा दिया। यहाँ पर तो नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर वो डेफिनेट हो गई है। सही है ना, जनरल सेंस में बात नहीं हो रही है, वो एक खास चीनी की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए द विजडम ऑफ, अच्छा विजडम ऑफ लुकमान वाज ग्रेट, द विजडम ऑफ लुकमान इज ग्रेट। ओके, तो जो लुकमान थे उनका जो विजडम था बहुत ही आला था, बड़ा शानदार था। सही है, बड़ा सोच समझ के बोला करते थे। तो अब यहाँ पर जो विजडम की बात हो रही है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विजडम को आप देख नहीं सकते। इसी तरह है ना, नाउन तो है, नाम है, लेकिन आप देख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जिस विजडम की बात कर रहे हैं हम खास बंदे की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लुकमान की। तो यहाँ पर एक खास बंदे की बात हो रही है, उसके विजडम की बात हो रही है। तो मैं जब आपसे बोलूँगा लुकमान के विजडम के, आप भी जान जाएंगे लुकमान कौन थे। सही, हम जानते हैं लुकमान के विजडम की बात होती है तो दुनिया में बात होती है, कुरान से हमने पढ़ा है, उसको समझा है, उसके बारे में मालूमात हासिल की है। इसके अलावा भी उनके विजडम की जो नॉन मुस्लिम है वो भी बात करते हैं, तो हमें पता चल जाता है वो एक ख़ास लुकमान की विजडम की बात हो रही है। इसी तरह आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस ऑफ हिज डैड विथ विच ही ट्रीटेड मी। अच्छा, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आई कांट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकता उस काइंडनेस को। अब काइंडनेस क्या होती है? आपने किसी के साथ नरमी से बर्ताव किया या खुश दिली हुई या आप उसे क्या कहते हैं बगलगीर हुए, इस तरह की चीज़ें जो हैं कि आप रहमदिली का सबूत दिया आपने। अब ये चीज़ आप दिखा नहीं सकते क्योंकि आप क्या चीज़ है वो हम देख नहीं सकते, कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है, वो हमारे जहन में होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें हमने काइंडनेस के साथ लगा दिया। अब यहाँ पर जो काइंडनेस की बात हो रही है वो ख़ास शख्स के लिए बात हो रही है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसको, उन जिससे भी बात कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस ऑफ हिज डैड, किसी के वालिद साहब। लेकिन ज़रूरी है कि अब उस शख्स के नाम नहीं लिया तो उस शख्स के बारे में पहले उससे बात हो चुकी है। लेट्स सपोज कि मैं आपसे बात करूं अमजद के बारे में, मैंने बोला अमजद बड़ा अच्छा लड़का है और उसके अब्बू, मैं भूल नहीं सकता कि उसके अब्बू की काइंडनेस, जो उन्होंने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया। तो अब मैं जब दूसरे सेंटेंस से बोल रहा हूँ उसके अब्बू, तो हम समझ जाएंगे अमजदी की बात हो रही है।
तो यहाँ पर आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस ऑफ हिज डैड विच ही ट्रीटेड मी। ओके, जिस तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, मैं उनकी रहमदिली, खुशदिली, जोश, मैं उससे जो है वो भूल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो काइंडनेस है वो ख़ास शख्स के लिए यूज़ हुई है जिसने उसे ट्रीट किया। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको शायद लगे तो वहाँ पर अनकाउंटेबल भी होंगी, अगर ख़ास लोगों के लिए यूज़ हुई तो फिर आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा इसका देखिए, बिफोर प्लूरल काउंटेबल्स नाउन यूज इन जनरल। अच्छा, कभी कभार काउंटेबल हो सकती हैं वो, लेकिन प्लूरल्स में होंगी, तो इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगता, डेफिनेट की बात हो रही है यहाँ पे। सही है, चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, हमें पता है बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। अब ये प्लूरल तो है बच्चे, यहाँ पर ये जो वर्ड है वो प्लूरल है। सही है, लेकिन हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं बच्चों की। आ और एन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। आ और एन का ताल्लुक सिर्फ सिंगुलर से होता है, ये बात याद रखिएगा। तो चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम एक आम तौर पे बात हो रही है, जैसे हमने बात करी यहाँ पे शुगर इज बैड फॉर योर हेल्थ। पर दूसरा सेंटेंस देखिए, वेयर आर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर चिल्ड्रन से पहले हमने लगा दिया है, उसका रीजन है लगाने का, क्योंकि मैं घर पे एंटर हुआ हूँ अपने और मैंने अपनी बेगम से पूछा है बच्चे कहाँ हैं। तो जब मैं उनसे पूछूंगा बच्चे कहाँ हैं, तो मैं खास बच्चों की बात कर रहा हूँ, दुनिया के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पड़ोसियों के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे शहर के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ क्या है, मैं जानता हूँ, मेरी बीवी भी जानती है, जब मैं पूछूंगा बच्चे कहाँ हैं तो वो ये नहीं बताएंगी वो पड़ोस के बच्चों के बारे में, नहीं, वो अपने बच्चों के बारे में बताएंगी। अगर मैं इसी तरीके से और लोगों की बात होगी तो वहाँ पर भी इसी तरीके से क्या नाम है, अगर उनको प्लूरल्स हैं तो हम नहीं लगाएंगे। सही है, लेकिन अगर उनके बारे में जानते हैं तो लगाएंगे। इसी तरह देखिए, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, जब खाना खाएंगे, सही, मील्स होती है ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच और डिनर, स्नैक्स, इस तरह की चीज़ें। लंच इज रेडी, जनरल सेंस में बात हो रही है, लंच इज रेडी। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच। अब ये इस सेंटेंस में क्या है, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, आप किसी से पूछ रहे हैं आप खाना किस वक्त खाते हैं, कोई एक मखसूस खाने की बात नहीं हो रही है। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, अपना लंच कब करते हो, और रोज़ाना की बात हो रही है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आई हैड अ लेट लंच टुडे, देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया, लंच के बारे में आया तो अ लगा दिया। उसका रीज़न क्या है, पहले तो ये चीज़ क्या है, लंच की बात हो रही है। सही है, अब ये जो बताने वाला है वो ही जानता है उस लंच के बारे में। जैसे सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आई हैड अ लेट लंच टुडे, तो आप नहीं जानते थे क्योंकि आप मौजूद नहीं थे उस लंच में। अब मैंने आपको बता दिया आई हैड अ लेट लंच टुडे। सही है, एक ख़ास लंच की बात कर रहा था जो मुझे आज हुआ है। सही है, इसी तरह दूसरी देखिए, आई एंजॉयड द लंच विच वी हैड इन योर हाउस लास्ट वीक। अब यहाँ पर मैंने, यहाँ पर तो डेफिनेट नहीं थी, पता नहीं थी। सही है, एक बात बताइए, आई हैड लंच लेट लंच टुडे, आप मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पर लंच के साथ हमने द लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि खास लंच की बात हो रही है। यहाँ पर तो वो जनरल सेंस में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक खास लंच की बात हो रही है। आई एंजॉयड द लंच विच वी हैड इन योर हाउस लास्ट वीक। देखा आपने, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैंने जो आपके घर पे लंच किया था वो बड़ा मजा आया, मैंने बड़ा एंजॉय किया था भाई। देखा आपने, तो वो खास लंच की बात हो गई है, तो वहां पर आई एंजॉय द लंच। सही है, तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से सर्टन फ्रेजेस होती हैं जैसे कि जिसमें प्रेपोजिशन लगी हुई होती है। सही है, लाइक आप हमेशा बोलेंगे, घर की बात आएगी तो आप हमेशा बोलेंगे एट होम, ऑफिस की बात आएगी तो बोलेंगे एट वर्क, हॉस्पिटल की बात आएगी तो बोलेंगे एट हॉस्पिटल। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्रेपोजिशन उसके साथ लगी हुई होती है, तो वहाँ पर तो आप आर्टिकल्स यूज़ नहीं कर सकते। सही, अगर कोई पूछे आप कहाँ हैं, आप बोलेंगे आई एम एट होम। ओके, आई ओके, नाइट्स, इसी तरीके से बाय नाइट, एट कॉलेज, आई एम एट कॉलेज। ओके, आई विल सी एट नाइट। ओके, आई विल सी एट डिनर। ओके, यहाँ पर क्योंकि एट आ गया तो ये डिफरेंट है। अगर हम ऐसी डिनर की बात कर रहे थे तो वहाँ पर चल जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा एट कॉलेज। अदरवाइज तो आप कॉलेज में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा। सही है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह ताला, और वही फिर बात होगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और लिसनिंग पे
इम्प्रूव, अगर आप चाहते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो तो लिसनिंग पे बड़ा गौर करना पड़ेगा आपको। वही बात मैं जो बार बार कहता हूँ, प्लीज़ spend about 10-15 minutes a day, every day, okay, listening to something. Whatever you like, it doesn't matter. You know what, if you like sports, listening to sports news. If you like politics, listen to politics, okay? Whatever you like, okay? But just you have to spend some time, okay? And inshallah, I'll see you in my another video. Up to then, look after yourself. Assalamu alaikum.